हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में कुछ दिन से रिलेटेड रूल 10 की बात कर रहे थे। अब हम उसमें नेक्स्ट आगे पॉइंट पढ़ रहे हैं, प्रोहिबिशन ऑन obtaining मोर देन वन डे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 155, no person individual who has been allotted a din under section 154 shall apply for obtain for din another din। मतलब ओनली वन डे गिवन टू वन पर्सन, जैसे पैन कार्ड होता है। जैसे एग्जांपल क्या दिए, मिस्टर तही वाज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ द बॉम्बे टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड विद दिन 006588400। Now he wants to be appointed as director in another company. Here Mr. Tahi shall be used to have to use existing din for appointment as director in the new company. He cannot apply for another din। दिन की जरूरत ही क्यों, जब एक ही दिन से सबके जगह काम चल जाएगा तो भाई। और इससे हमें पता भी चलेगा ना कि अगर दिन में सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी कि आप कहाँ पे डायरेक्टर हो, कैसे हो। अगर आपके पास मल्टीपल दिन होंगे तो हमारे लिए ट्रैकिंग जो करना होगा वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। इस वजह से वन दिन का ही हम प्रेफर करते हैं। अब डायरेक्टर टू इंटीमेट द दिन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 156, every director shall within 1 month of receipt of din from the CG intimate his din to the central government, to the company or all the companies wherein he is a director। तो अगर किसी को दिन मिल चुका है, तो हम किसको बताएंगे, हम वो within 1 month from the central government intimate his din to company and all the companies where he is a director। तो जिस भी कंपनी में डायरेक्टर है उसमें सब में वो इंटीमेट करेगा कि मेरे को दिन मिल चुका है। Company to inform din to the registrar according to section 157(1), every person shall within 15 days of receipt of intimation under section 156 furnishing the din of all its directors to the registrar or any other officer or authority as may be specified by the CG with such fees or additional fees as may be required। उस फीस या उस एडिशनल फीस के साथ वो उसको क्या दे सकता है। एवरी सच इंटीमेशन शेल बी फर्निश्ड इन प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड मैनर। और ये जो इन्फॉर्मेशन है कैसे दी जाएगी, प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड मैनर में। तो ये कितने दिन है, 15 डेज में आपको जैसी रिसिप्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन होगी 156 में अपना दिन देना पड़ेगा। अब अकॉर्डिंग टू रूल 10E का क्या कहता है, of the company's appointment and qualification of directors rules 2014, every director functioning as director in one or more companies on or before 30th June 2007 and whoever was not yet intimated his din to such company or company shall within 1 month of the receipt of din from the CG intimate the din to the company or all companies। तो ये तो वही बात है कि जैसे उसको दिन मिला और उसने पहले बताया नहीं था, तो जैसे मिलेगा वो कंपनीज को बता देगा। द इंटीमेशन बाय द कंपनी within of director identification number of its directors under section 157 shall be furnished in the form DIR 3C within 15 days to the of receipt under section 156। जो ये था 157(1), इसमें ये था कि हमें दिन मिला है तो हमें 15 डेज में उसको बताना पड़ेगा, ये 15 डेज। अब इसमें ये का अगर उसने नहीं था तो फॉर्म DIR 3 भी में, और कंपनी को मिला तो वो 15 डेज में किसको बता देगी, वो आगे CG को बता देगी। तो मैं कहूँ कि अगर एक पर्सन ये तो है डायरेक्टर, ये कंपनी और ये ROC, तो ये तो DIR 3 में भी हमें बता रहा है, ये DIR 3C में बता रहा है 15 डेज और इसको भी 15 डेज। क्या बताना है, अलॉटमेंट ऑफ डे, पनिशमेंट फॉर फेलियर टू फर्निश दिन टू रजिस्ट्रार। अब दिन ही नहीं दिया। According to section 157(2), if any company has failed to furnish the din to the registrar, it shall be liable to penalty as under rupees 50,000 in case of continuing failure, with the further penalty of rupees 100 for each day after the first, during which such failure continues, subject to maximum of rupees 1 lakh। तो 25,000 रुपये पर डे
25,000 रुपये से लेके 100 रुपीज़ पर डे टू मैक्सिमम ₹1 लाख। फॉर द एवरी डिफॉल्टिंग ऑफिसर शेल बी लाइबल, और एवरी डिफॉल्टिंग ऑफिसर क्या किसके लिए लाइबल होगा? 25,000। और इन केस ऑफ फर्दर पेनल्टी कितने हुआ? 100 रुपये से 1 लाख रुपये। तो मतलब अगर कंपनी पे भी यही है, ऑफिसर पे भी सेम। जनरली हमें मिलते रही है, पर इसमें दोनों सेम है। ऑब्लिगेशन टू इंडिकेट दिन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 158, एवरी पर्सन और कंपनी while furnishing any return information of particulars as required to be furnished under the Companies Act 2013 shall furnish the DIN in such return information of particular in case the such return information of particular relate to director or contain any reference of director। डायरेक्टर का कहीं भी रेफरेंस है, कहीं भी कुछ भी है तो प्रॉपर डिन मेंशन करा होना चाहिए। Punishment for contravention of 152, 152, 155 and 156. Section 159 provides that if any individual director of the company makes any default in complying with any of the provisions of Section 152 and 155, 156, such individual or director of the company shall be liable to be penalty as under penalty of rupees 50,000 where the default is continuing one with a further penalty of rupees 500 per for each day after the day first default continues। तो 50,000 रुपये पनिशमेंट दी है हमने कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 152, 155, 166, 156। मतलब पेटिन से अगर आपने कोई भी प्रोसीजर्स रूल्स नहीं माननी है तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी 50,000 रुपीज़ to 500 रुपीज़ पर डे टिल सच डिफॉल्ट कंटिन्यूस। अब कैंसिलेशन और सरेंडर ऑफ डीएक्टिवेशन एंड रीएक्टिवेशन ऑफ डिन, रूल 11 की बात है। lays down the procedure for cancellation, surrender, or deactivation of and reactivation of DIN. The CG or regional director, Northern Region, Noida, or any officer authorized by regional director may, upon satisfied on the verification of particulars of documentary proof attached with the DAP application received along with the prescribed fee from any person, cancel or deactivate the DIN। पर्टिकुलर फी उसको रिसीव हो गई, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मिल गए, फिर उसके बाद वो डीएक्टिवेट जो रीएक्टिवेट जो भी आप कराना चाहो सरेंडर कर सकते हैं। इफ डिन इज फाउंड टू बी डुप्लीकेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम पर्सन प्रोवाइड द डाटा रिलेटेड बोथ द सेम डिन शेल बी मर्ज विद द वैलिडिटी रिटेन नंबर। तो अगर हमें वैलिडिटी का नंबर नहीं, हमें पता है डायरेक्टर मैक्सिमम कितने 20 कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है, जिसमें से 10 पब्लिक कंपनीज हो सकती है। अब अगर किसी का 2 दिन है, पहली बात तो होने नहीं चाहिए, फिर भी अगर है तो हम उन दोनों के केसेस को ज्वाइन कर देंगे ताकि वो एक वैलिड नंबर 2010 फाइंड आउट हो सके। If DIN was obtained in a wrongful manner by fraudulent means. However, before cancellation or deactivation of DIN pursuant to the clause B above, an opportunity of being heard shall be given to the concerned individual. For this purpose, the wrongful manner means if the DIN is obtained on the strength of documents which are not legally valid or incomplete documents are furnished or on suppression of material information, या तो proper information दी नहीं या डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर फर्निश करे नहीं या जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है वो तो हमें दी नहीं, और ऑन द बेसिस ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सर्टिफिकेशन और बाय मेकिंग मिसलीडिंग और फॉल्स इन्फॉर्मेशन बाय और बाय मिसरिप्रेजेंटेशन। द टर्म फ्रॉडलेंट मीन्स दैट डिन इज ऑब्टेन्ड विद एन इंटेंट टू डिसीव any other person or any other authority under including the CG. Death of the concerned individual has been declared as a person of unsound mind। डेथ हो गई है, कब हमें डीएक्टिवेट करवाना पड़ेगा, कब हमें कैंसिल कराना पड़ेगा, कब हमें सरेंडर कराना पड़ेगा कि अगर हमने डिन रॉन्गफुल मैनर या फ्रॉडलेंट मीन से लिया है, डेथ होगी, कंसर्न इंडिविजुअल हैज डिक्लेयर्ड एज पर्सन ऑफ इंसॉल्वेंट, adjudicated as insolvent on an application made in the form DIR-5 by the DIN holder to surrender his or her DIN along with declaration that he has never been appointed as director in any company and the said DIN has never been used for filing any document with any authority। अगर हमें डिन सरेंडर करना है तो उसको बताना पड़ेगा कि वो आज तक कभी डायरेक्टर बना नहीं,
और वो जो डिन है वो पर्टिकुलर किसी डॉक्यूमेंट को साइनिंग में फाइलिंग में कहीं यूज़ नहीं हुआ डिन. However, before deactivation of find in the above cases, the CG shall verify e-records. डीएक्टिवेशन से पहले क्या हमें ई रिकॉर्ड्स जो है उसको वेरीफाई करना पड़ेगा. द सेंट्रल गवर्नमेंट ओरिजिनल डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओरिजिनल डायरेक्टर shall deactivate the director identification number of an individual who does not intimate this particular inform DI3 KYC within the particular time period. तो DI3 KYC में अगर मेंटेन नहीं कर रखा तो वो डीएक्टिवेट हो जाएगा. KYC तो जरूरी होती है. द डीएक्टिवेटेड DIN shall be deactivated only after filing E-Form DI3 is filled along with fee as prescribed. तो डीएक्टिवेट कर कब हो सकता है जब हमें उसको फाइल कर दे विद द फॉर्म डीएक्टिवेशन का फॉर्म फाइल कर दे. इंटीमेशन ऑफ चेंज इन पर्टिकुलर स्पेसिफाइड इन डिन एप्लीकेशन. रूल 12 of the company's appointment and qualification rules of directors 2014 provides for the following procedure for intimation of change in particular specified in the DIN application. Intimation of change to central government. Every individual who has been allotted a DIN under these rules shall, in the event of any change in the particulars as stated in the form DI3, intimate such changes to the CG within a period of 30 days from such change in form DI6. तो चेंज अगर कुछ हुआ है तो हमें वो CG को इंटीमेट चेंज बताना पड़ेगा विद इन 30 days ऑफ सच चेंज इन फॉर्म DIR6 इन द फॉलोइंग मैनर. द एप्लीकेंट शेल डाउनलोड फॉर्म DIR6 फ्रॉम द पोर्टल, fill in the relevant details and verify the form, and as duly scanned copy of the proof of the change particulars and submit electronically. The form shall be digitally signed by chartered accountant in practice or a company secretary in practice or cost accountant in practice. The applicant shall be submitted in the form DIR6. तो वो जो एप्लीकेशन होगी वो CA CS CMA कोई भी इन प्रैक्टिस उससे क्या होगी साइन होगी. DI3 में चेंज है तो DI6 में हमें उसका सब कुछ बताना पड़ेगा. एप्लीकेंट टू इन्फॉर्म द चेंजेस इन इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस. सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉन being satisfied after verification of such change particulars from the enclosed proofs shall incorporate the said changes and inform the applicant by way of letter of post or electronically or in any other mode confirming the effect of such change in the electronic database maintained by the ministry. तो CG अपॉन सेटिस्फाइड वो वेरिफिकेशन कर लेगी और वो अपने प्रॉपर जो इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस है CG का डाटाबेस मॉडिफाई कर लेगी. Intimation to concerned registrar. The DIN cell of ministry shall also intimate the changes in the particulars of directors submitted to it. Inform DI6 to the concerned registrar under which jurisdiction of the registered office of the company in which such individual is a director is situated. चेंज इन पर्टिकुलर हमें DI6 में बताना है और जिसका जुरिडिक्शन कहाँ पे इन विच सच इंडिविजुअल डायरेक्टर सिचुएटेड वो बताना है. Individual to inform changes in the particulars of the companies. The concerned individual shall also state the change in the particulars of the company or companies in which he is a director within 15 days of change. 15 दिन में 15 days of change में इंडिविजुअल को अपना बताना पड़ेगा कि क्या चेंज हुआ है कंपनी या कंपनीज में. In the decided case of Imraj Ali Mohalla versus Union of India WP numbers 268 and 273 of 2009 March 18, 2020 was held that और अगर आप डिस्क्वालिफिकेशन है एज पर 164(2) इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो डिन है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा. और एन एक्शन ऑफ ROC in deactivating DIN for a petition on the ground of such violation of section of paper could not confer the right on the ROC to deactivate. तो ROC के पास कोई राइट नहीं है उस दिन को डीएक्टिवेट करने का. इट वॉज लेड इन द गौरांग बलवंत लाल शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आर स्पेशल सिविल एप्लीकेशन नंबर 22435 and of 2017 and others document December 18, 2018. The DIN of director cannot be cancelled or deactivated under exceptional circumstances except under circumstances. तो डिन ऐसे कैसे कैंसिल या
सस्पेंड करने के लिए नहीं हुआ है। पर अगर वो कंडीशंस फुलफिल करता है, जैसे रूल 11 में दी गई है कि वो डुप्लीकेट है, फ्रॉडलेंट मैनर में है, वो डेथ का कंसर्न इंडिविजुअल कि वो अनसाउंड माइंड से रिलेटेड है, एजुकेटेड इंसॉल्वेंट है, या एप्लीकेशन करिए, तभी ये डिन कैंसिल हो सकता है, नहीं तो कैंसिल नहीं हो सकता है। अब आगे हमारा राइट ऑफ पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर्स टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। तो अगर जो हम डायरेक्टरशिप के लिए स्टैंड कैसे लेंगे, जिसको हम आगे देखते हैं, ठीक है।